हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जुगाड़ू बहू। अगर आपको हिंदी में कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांव में पली बढ़ी लीना की शादी शहर में रहने वाले अमित से हो जाती है। लीना अपने पति अमित और सास विमला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बढ़ी लीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन विमला अपनी बहू लीना से कहती है, लीना बहू देख, मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। लीना, जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। विमला, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज विमला और अमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। लीना गर्मा गर्म रोटी पकड़ाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो लीना रोटी लेकर नहीं आती। तब अमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे अरे लीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही लीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और अमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना भी सही नहीं रहेगा। सोच लेना, सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच, फिर से सोच। इतना कहकर लीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंट का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है। फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह विमला अपने बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है उसकी बहू बर्तन राख से धो रही है। विमला, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से बर्तन धो रही है? लीना, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती थी, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते थे। विमला, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता तू, ये राख लाई कहाँ से? लीना, अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच में आपको उठना पड़ा। मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। विमला, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है ये लकड़ियां कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियों को मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखा था, जो तूने चूल्हा जला दिया। लीना, अरे माँ जी, खाना खाओगे तभी तो लोहरी देख पाओगी ना। विमला, अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। लीना, माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच में आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। विमला, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी बहू तो सिर्फ जुगाड़ लगाना जानती है, दिमाग चलाना तो उसे आता ही नहीं। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। फिर एक दिन अमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी से नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। अमित, ओह नो, ये क्या हो गया? लीना, क्या हुआ अमित जी? अमित, मेरे फोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लीना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। अमित, क्यों? तुम क्या 1 दिन में कोई जादू वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। अमित के ऑफिस जाते ही लीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन लीना सुमित को उसका फोन देती है
तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। अमित: अरे वाह लीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? लीना: जी, मैं आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह ऐसे ही लीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन विमला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि अमित का गला बंद हो जाता है और वो बोल नहीं पाता। लीना: सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए क्या खाने में पकाऊं? अमित कुछ जवाब नहीं देता है। लीना: कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद अमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, उससे मुझे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। लीना: क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर लीना किचन में काढ़ा बनाने चली गई। दूसरी तरफ विमला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। विमला: हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और लीना से कहती है: अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अमित: जब तक डॉक्टर की दवाई नहीं लेगा तब तक ठीक नहीं होगा। वो ठीक हो ही नहीं सकता अगर यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। लीना: माँ जी, ये काढ़ा बहुत कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इसकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। विमला के लाख समझाने के बावजूद भी लीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब अमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस पहले के जैसे हो चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल हो गया लीना तुम्हारे जुगाड़ में, बहुत कमाल कर दिया तुम्हारे जुगाड़ ने तो। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, कितनी जल्दी इस काढ़े का असर हो गया। अमित: माँ, देखा तुमने लीना का जुगाड़ का कमाल? विमला: हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ठीक हो गई है। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, यह मुझे हमेशा सही फल ही देता है। लीना: तो मान गए ना आप कि ये कोई गलत फल नहीं देता है, कोई नुकसान नहीं देता है, हमेशा सही वक्त पर काम आता है। विमला: हाँ हाँ मेरी जुगाड़ी बहू। ये कहते सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी में आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट